Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is Lahore Resolution 1940. सबसे पहले मैं आपको इस रेजोल्यूशन को पेश करने का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, यानी पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि वो कौन से हालात थे, आखिर क्यों कर मुसलमान हिंद जो हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करने की तरफ, पेश करने की तरफ या पास करने की तरफ जो मजबूर हुए। वो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बहुत कोशिश की कि उनके साथ मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए, हम मिलजुल कर जो है वो रहें, लेकिन हिंदुओं ने हर मौके पर मुसलमानों के साथ जो है वो धोखा किया और मक्कारी से काम लिया। सन 1916 1916 ये वो साल था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आखिरी साल आप कह सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों के नतीजे में लखनऊ पैक्ट, जिसे तारीख में मिसाक लखनऊ के नाम से याद किया जाता है, लखनऊ के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन जो हैं वो यहाँ हुए और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की वजह से हिंदुओं ने कांग्रेस ने जो है वो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जो है वो इसमें एक्सेप्ट कर लिया। इसी बिना पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सिलसिले में जिन्होंने कोशिशें की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस पैक्ट के बाद द एम्बेसडर ऑफ हिंदू यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो टाइटल जो है वो दिया गया। इसके बाद पेश आने वाले वाकयात जो रूनमा हुए तहरीक खिलाफत 1918 से लेकर 1922 तक, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। ये भी डॉक्यूमेंट्स जो था टोटली मुसलमानों के हकूक के बिल्कुल खिलाफ था, उनकी विशेष के बिल्कुल खिलाफ था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 12-13 सालों के जो वाकयात थे उसके बाद और हिंदुओं की तरफ से जो मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अटकाए गए, अपने मशहूर 14 नुकात 1929 में पेश करने पर मजबूर हो गए। ये 14 नुकात 1929 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किए और ये कहा गया कि मुसलमान हिंद को किसी भी किस्म का आइन उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात को इसमें शामिल ना किया जाए। तो यूं 1935 का एक्ट पास हो गया। 1936-37 के जो इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट में कांग्रेस की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान में कायम हो गई और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 1937 to 1939, कांग्रेसी वजारतों ने इस दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जीना जो है वो मुहाल कर दिया। 1939 में कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हो गया तो मुसलमानों ने यौम निजात भी इसके बाद जो है मनाया। लिहाजा इसके बाद ये बात एक तयशुदा अमर हो गई कि किसी भी सूरत में मुसलमान और हिंदू जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। सो इस वक्त कायदे आज़म के हाथ में जो लीडरशिप आ चुकी थी मुस्लिम लीग की, लिहाजा मुसलमानों ने एक करारदाद जो है वो पेश की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27th एनुअल सेशन जो है लाहौर के मिंटो पार्क में जो है वो हुआ। इस मीटिंग को कायदे आज़म ने बुलाया इसे और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लीडरान मुसलमानों के जो थे, जिनमें चौधरी खलीकुज़्ज़मा, नवाब इस्माइल खान, नवाब बहादुर यार जंग, AK फजल हक, सरदार अब्दुल्ला निश्तर, अब्दुल्ला हारून, काजी मोहम्मद ईसा, जफर अली खान, II चंडीगढ़, सरदार औरंगजेब खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, अब्दुल हाशम और मलिक बरकत अली जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लाहौर के इस जलसे में जो है वो शिरकत की और ये जलसा जो है ये 22 से 24 मार्च 1940 को जो है वो लाहौर के मिंटो पार्क में बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट जो है, लाहौर किला, उसके साथ
मिंटो पार्क मौजूद है, जिसका मौजूदा नाम जो है वो इकबाल पार्क है, यहाँ जो है मुनक्कद हुआ। सर शाह नवाज ऑफ ममदोट ने इसका प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो दिया 22 मार्च को। सर शाह नवाज ममदोट वेलकम एड्रेस। उन्होंने वेलकम एड्रेस दिया और उसके बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो भी 22 मार्च को उनका एड्रेस जो है वो 2 घंटे तवील, इट वाज अ 2 hour long address given by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, and Muslims of the India listened this speech silently. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah ने अपने इस स्पीच में फिर इस अमर को दोहराया। उन्होंने कहा कि Muslims and Hindus belong to 2 different civilizations. They get their inspiration from different sources of history. They neither intermarry nor interdine together. एक का जो दुश्मन है वो दूसरे का हीरो है और एक का हीरो जो है वो दूसरे का दुश्मन है। लिहाजा सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद भी ये लोग जो हैं दोनों अक़वाम जो हैं वो किसी सूरत इकट्ठे नहीं हो सकती। तो अभी बाहर सूरत कोई ऐसा लाए अमल हिंदुस्तान के अगर अंदर ब्रिटिशर्स जो लेकर आते हैं इन दोनों अक़वाम को इकट्ठा रखने का, तो वो दोनों अक़वाम की मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाही होगा। लिहाजा उन्होंने अपनी इस स्पीच में बिल्कुल ये वाज़ह कर दिया कि ये दोनों अक़वाम जो है ये इकट्ठी नहीं रह सकती। ध्यान आ जाते हैं अपनी रेजोल्यूशन की तरफ। 23 मार्च को A.K. फजलुल हक उस वक्त के वजीर आला बंगाल, उन्होंने ये करारदाद जो है रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, इसको मूव किया और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा हल हिंदुस्तान का वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें कि हमारी राय का जो है मुसलमान यानी मुसलमानों की राय का एहतराम ना किया गया हो। उन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव की, पेश की और इसकी जो तायद है वो यूपी से चौधरी खलीकुज़्ज़मान, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, पंजाब से मौलाना जफर अली खान, NWFP मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से राजा औरंगजेब खान और बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने की। लिहाजा ये करारदाद पेश की और इसमें कहा गया कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत जो है वो यहाँ कायम हो जानी चाहिए, जहाँ मुसलमान जो हैं वो अपनी मजहबी आज़ादी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजार सकें। इस रेजोल्यूशन को इसके बाद जो हिंदुओं का और ब्रिटिशर्स का जो इलेक्शन आया उसमें बताता चलूँ आपको कि कहीं भी इस पूरी रेजोल्यूशन में लफ्ज़ पाकिस्तान यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं ने वेरी नेक्स्ट डे, हिंदू प्रेस ने, न्यूज़पेपर्स ने और कांग्रेस के लीडर्स ने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। लिहाजा ये नाम अवाम को बड़ा पसंद है, मुस्लिम लीग को भी बड़ा पसंद है। हिंदुओं ने कहा कि जी हम ये मुस्लिम्स जो हैं ये एक अपने लिए अलग मुल्क मांग रहे हैं, ये एक प्योर लैंड मांग रहे हैं, यानी कि पाक सरजमीन मांग रहे हैं। इट मीन्स कि दूसरा बाकी हिंदुस्तान जो है वो नापाक है। लिहाजा उन्होंने, हिंदुओं ने इस तकसीम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह कांग्रेस ने, वो भी हिंदुस्तान को तकसीम तो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी इसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मेन इसमें स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। आपका क्वेश्चन भी यही है जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस के सिलसिले में आपको मैं बताता चलूं। इंपॉर्टेंस में most important document of our
ऑफ आवर नेशनल लाइफ। करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान हमारी कौमी जिंदगी की एक अहम दस्तावेज है, और ये आज भी हम जब भी 23 मार्च आता है तजदीद अहद करते हैं, उसी तरीके से तजदीद अहद करते हैं। बिल्कुल हमारे अंदर वही यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जो अहद हमने 23 मार्च सन 1940 को किया, कि आज भी हम बिल्कुल उसी वलवले के साथ ये अहद करते हैं कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल हमारी क्योंकि सोच एक अलग है, तो हम अपने दुश्मन के भी अगेंस्ट भी अपने आप को तैयार करेंगे, और अपनी सफ़ों में जो है वो हमेशा इत्तेहाद जो है वो बरकरार रखेंगे, जिस तरह हमने 1940 में इसका अमली मुजाहरा जो है वो करके दिखाया। नंबर 1। नंबर 2 है क्लियर लाइन ऑफ एक्शन। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट अ क्लियर लाइन ऑफ एक्शन कि अब हमें करना क्या है, हमारा मुस्तकबिल का लाहा अमल क्या है। हमें तो सिर्फ हर सूरत में एक अलग मुल्क हासिल करना है, इससे काम किसी चीज पर जो है किसी कीमत पर किसी चीज पर तैयार नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक अलग मुमलकत चाहिए। बाद में आने वाले हालात वाक़यात में भी साबित किया कि मुसलमानों ने किसी भी किस्म की जो है वो ऑफर्स को जब रिजेक्ट कर दिया, और जो भी रुकावटें उनके रास्ते में आई उनको अबूर किया। और our next point is it was a true picture of people's wishes. ये करारदाद मुसलमानों ने हिंद की ख्वाहिशात की एक मुकम्मल तौर पर उसकी अक्कास थी, उसकी अक्कासी कर रही थी कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो अलग मुमलकत के असूल से पीछे नहीं हटेंगे, और एक अलग मुमलकत जो है वो हासिल करके रहेंगे। नंबर 4, सेटिस्फेक्शन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट, कि जो तस्कीन थी मुसलमानों को मजहबी तौर पर कि हम एक मुसलमान हैं, हम अलग कौम हैं, हमारा एक अपना वजूद है, हमारी एक अपनी शनाख्त है, हम हर हालत में इसको बरकरार रखेंगे। लिहाजा उन्हें उनकी शनाख्त मिल रही थी, उनकी आइडेंटिटी एक कायम होनी थी एक अलग मुमलकत हासिल करके। लिहाजा मजहबी तौर पर भी जो है उन्होंने इसको बड़ा एक अच्छा महसूस किया। रे और होप, ये एक उम्मीद की किरण थी। ये करारदाद एक उम्मीद की किरण थी मुसलमानों ने हिंद के लिए कि हम इस करारदाद के जरिए जो हमने लाए अमल एक तरतीब दिया है, एक अलग मुमलकत हासिल कर लेंगे, और आखिरकार एक अलग मुल्क जो है वो हासिल करके रहेंगे, जहां हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो हैं वो गुजार सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, नंबर 6 जो है वो लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म। कायदे आज़म की लीडरशिप को मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया कि वो ही इज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एंड देन मुस्लिम एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें हुई कि मुसलमानों ने हिंद ने ये महसूस किया कि मुस्लिम लीग वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, और यही जो है हमें इस मुश्किल हालात में से जो है निकाल सकती है। और मुस्लिम अवाम ने जो है मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे जो है वो जमा होना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली 7 साल की मुख्तसर लेकिन सख्त जद्दोजहद के बाद जो है मुसलमानों ने हिंद जो है वो अपने लिए एक अलग मुमलकत जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ये आज का मुख्तसर सा एक लेक्चर था जिसमें कोशिश की गई है कि लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका बैकग्राउंड क्या था, कायदे की स्पीच क्या थी, देन रेजोल्यूशन क्या थी, हिंदूज का इलेक्शन क्या था, और इम्पोर्टेंस क्या थी। आई होप कि आप इससे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो बुनियादी क्लास 8 लेवल पर जो हैं वो सीखने को आपको मिलेंगी इसमें। थैंक यू।